नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये राइट हैंड मेल पामेन की उम्र 40 वर्ष है। सवाल था कि उच्चतम जीवन रहेगा नहीं रहेगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने के पूर्ण योग आपके हाथ में कब बन रहे हैं। सबसे पहले यही सवाल देखते हैं। देखिए, आपके हाथ में गुरुदेव बहुत उत्तम स्थिति में है और शुक्रदेव भी बहुत बढ़िया स्थिति में है। तो उच्चतम जीवन तो आपका हमेशा रहेगा। जीवन में आगे भी कभी भी किसी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में नहीं देख पा रहा हूँ। उच्चतम जीवन, सर्वोत्तम जीवन, एक अच्छी लेवल का जो नेम फेम रेस्पेक्ट वाला जीवन होता है, हमेशा जीवन में मान सम्मान एवं अच्छा इज्जत शोहरत पैसा आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। ये चीज़ रहेगी। इसके साथ साथ देखिए, बिजनेस को बढ़ाने के पूर्ण योग कब है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के योग आपके हाथ में कब आ रहे हैं। देखिए, भाग्य रेखा आपके में बहुत मजबूत है, सूर्य रेखा भी अच्छी है, बुध वर्ग पर बहुत सीधी खड़ी लाइनें हैं और मंगल भी बढ़िया, मंगल रेखा का साथ भी मिला है। तो मान सकते हैं अभी भी अगले महीने से ही, या फिर आप मान सकते हैं अगले हफ्ते से ही, क्योंकि देखिए अभी आपका क्योंकि अभी आपकी रेखाओं के हिसाब से आपका जो समय काफ़ी शुभ चल रहा है। तो आप मान के चलिए अभी भी इसी वक्त ही आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिज़नेस एक्सपेंड होने के, बिज़नेस में करोड़पति बनने के पूरे पूरे योग मैं आपके हाथ में अभी देख पा रहा हूँ। वो हम बाकी के जो आपके सवाल लेंगे उसको हम नॉर्मल एनालिसिस में देखने की कोशिश करेंगे। तो आपका पहले नॉर्मल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आएंगे आपके हाथ में बुध पर्वत पर। देखिए, बुध पर्वत पर ये 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा, व्यापारिक क्षमता बहुत अच्छी देती है। व्यापार करके करोड़पति बनने के पूरे पूरे योग आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। किसी भी तरह का व्यापार चल जाएगा। बिजनेस को एक्सपेंड करने के योग भी अच्छे दर्शाता है। संतान सुख बढ़िया मिलता है। संतान द्वारा बुढ़ापे में सेवा होती है। और व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती। व्यक्ति 2-4 भाषाओं के जानकार भी देखे गए, बोल नहीं पाते, समझ तो जरूर पाते हैं। और व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा अपने गुरुजन एवं बड़ेजनों का सम्मान करता है, ये चीज़ रहती है। देखिए, बुध वर्ग पर ये सीधी खड़ी रेखा हो तो व्यक्ति व्यापारी वर्ग का ही पाया जाता है, क्योंकि देखिए बुध पर्वत दिखाते हैं कि व्यक्ति अपने लिए के निर्णय कैसे लेगा, और व्यापार में ही व्यक्ति अपने लिए निर्णय ले पाता है। जॉब में तो आपके निर्णय भी कोई और लेता है। तो व्यापारी वर्ग का हाथ था और व्यापार करके जीवन में छलाप कमा सकेंगे। बिजनेस, सूर्य की रेखा इस प्रकार 2 से 3 चली है तो बिजनेस में कन्फ्यूजन, या फिर मान सकते हैं करियर रिगार्डिंग कन्फ्यूजन। सूर्य पर्वत हल्के से दबे हुए हैं तो हल्के से आप मान सकते हैं कि आपको अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन न्यूट्रल रहेंगे, ये चीज़ रहेगी। क्योंकि सूर्य पर्वत बैठे हुए हैं हाथ में, तो इसकी जो समस्या रहेगी, इसके जो उपाय होंगे मैं आपको पहुंचा दूंगा, किस तरह से आपको जीवन में छलाव मिल सकता है। सूर्य देव की आपको उपाय करने की जरूरत रहेगी। तो ये 2 से यहाँ पे आपके शनिदेव की स्थिति पर देखा जाए तो शनिदेव की स्थिति बढ़िया है। यहाँ पर 2 भाग्य रेखा है तो कि बुढ़ापे में अच्छा पैसा कमाता है। संतान लायक होती है, संतान नालायक नहीं रहती व्यक्ति की। संतान द्वारा भी अच्छा पैसा व्यक्ति के घर में आता है, ये चीज़ रहती है। और ये आपको बुढ़ापे में भी काफ़ी अच्छा मान सम्मान, इज्जत, प्रॉस्पेरिटी, रेस्पेक्ट सब मिलेगी आपको बुढ़ापे के अंदर भी। बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ा करेगी आपको। गुरु पर्वत बहुत उत्तम है। देखिए, गुरु पर्वत हल्के से यहाँ से ये लाइन जा रही है। गुरु पर्वत पर 4 लाइन है। देखिए, इस प्रकार की लाइन अगर आपके गुरु पर्वत पर हैं तो व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कंटिन्यूस ग्रोथ करते हैं, बिजनेस में, फैमिली में, हर चीज़ में। और ये रेखा दिखाती है कि जब लोगों के सामने व्यक्ति के नाम पे दाग नहीं लगते, मतलब अगर बुरा समय भी आएगा तो आप उसको हंसकर काट लेंगे। नाम खराब होना, इज्जत की हानि होना, ऐसे संकेत हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा भी बनी है तो आप समझदार हैं, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में भी जो भी निर्णय लेंगे आपके, हमेशा वो सही साबित होंगे। ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। यहाँ पर जो आपकी पिंकी फिंगर है, सूर्य की फर्स्ट लाइन तक पहुँची ही नहीं है। तो मनी मैनेजमेंट की समस्या तो आपको रहेगी। आपका स्वभाव 100% खर्चीला है, पैसे को जल्दी खर्च करते हैं। जब जितना सोचते हैं कि मैं पैसा इतना बचा लूँ, उतना बचा नहीं पाते, इसी रहती है। इसके साथ साथ मान के चलिएगा, ये जो आपकी पिंकी फिंगर है ये इतनी छोटी पड़ गई है तो पार्टनरशिप में बिजनेस करने में आपको दिक्कत रह सकती है। इसके साथ साथ जब भी कहीं प्रॉपर्टी खरीदें, अपने नाम पे ना खरीदें, अपने परिवार में किसी के नाम पे खरीदिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी चली गई है। देखिए, सूर्य की उंगली जब बड़ी चली जाए तो बहुत सारे शुभ परिणाम ये रेखा देती है। सूर्य की उंगली का बड़ा होना आपको दिखाता है कि आप क्रिएटिविटी आपके जीवन में बढ़िया है। लगातार परिवर्तन करने की चाहत आपके जीवन में बनी हुई है। आप ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखते हैं। कभी किसी का पका पकाया बिजनेस नहीं मिलता, किसी का भी कुछ काम नहीं मिलता। जो भी पैसा कमाएंगे, जो भी जीवन में तरक्की करेंगे, अपने दम पर ही करेंगे। ऐसे व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम भी नहीं होती। मान लीजिए रिश्तों में टकराव व्यक्ति के जीवन में नहीं आती। ईगो प्रॉब्लम रिश्ते अगर बिगड़ेंगे तो आपकी वजह से नहीं बिगड़ेंगे, सामने वाले व्यक्ति की वजह से बिगड़ेंगे। ये चीज़ रहेगी। व्यक्ति रिश्तों को सुधारने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, ये चीज़ रहती है। ईगो प्रॉब्लम जरा भी किसी भी तरह की नहीं होती। यहाँ पर अगर हम आएंगे, जो आपके हाथ की हृदय रेखा है, हृदय रेखा में ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो व्यक्ति जब भी खाली बैठता है तो थोड़ा दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है।
औरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना इस व्यक्ति की आदत होती है, ये अच्छी आदत होती है, इसको बरकरार रखें। ये रेखा जब व्यक्ति के हाथ में होती है तो आपके जीवन में, ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो आपके मन में आपके माताजी, अपने पिताजी एवं दादाजी, अपने पितृ पूर्वजों के लिए बड़ा मान सम्मान रहता है। इस व्यक्ति गर्व फील करता है कि मैं इनके वंश में पैदा हुआ। और आप अपने बड़े जनों के लिए हमेशा अपनी वाणी द्वारा मान सम्मान जैसे शब्द ही निकालेंगे, जिससे कि उनका मान सम्मान, जिस कीर्ति समाज में फैले। जो आपकी हृदय रेखा डायरेक्ट गुरु तक गई है तो समाज सेवक टाइप व्यक्ति की पर्सनैलिटी रहती है। कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका भला चढ़ना व्यक्ति की आदत होती है। समाज सेवक होते हैं, अगर किसी के 100 रुपये भी आ रहे होंगे तो सामने से लौटा कर वापस करते हैं। ऐसी आदतें व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। मैंने अभी ध्यान दिया है, आपकी जो सूर्य रेखा है ये यहाँ से आई है। देखिए ये सूर्य रेखा बाहरी मंगल से आई है। मैंने अभी देखा इसको, मैंने पहले देखा ही नहीं। देखिए ये सूर्य रेखा अगर आपके हाथ में है, देखें आपकी सूर्य रेखा इस प्रकार थी और इस प्रकार यहाँ से घूमी है। देखिए सूर्य रेखा का करेक्शन हो रहा है बाहरी मंगल से। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये थोड़ी रेखा थोड़ा अजीब सा प्रभाव देती है। क्या प्रभाव रहता है? देखिए ये दिखाती है कि आपके जीवन में बड़े बड़े नुकसान होने वाले हैं। क्यों होंगे? देखिए लॉजिक समझिए। इस रेखा का सीधा साधा तात्पर्य ये होता है कि आपका कनेक्शन, आपके इस जन्म का कनेक्शन आपके पिछले जन्म से रहा है। क्यों रहा है? देखिए ये दिखाता है कि परमात्मा ने आपको जिस भी कार्य से धरती पर भेजा है उसमें एक कार्य ये भी है कि पिछले जन्म में आपका किसी पर या किसी पर आपका उधार था, ऋण था। तो बहुत सारे लोग, पिछले जन्म वाले लोग जिनका आप पर ऋण था, या वो अपना ऋण चुकाने वापस आएंगे और इस जन्म में या फिर आने वाले कुछ 2-3 सालों में अपना हिसाब किताब सही करके जाएंगे। मान के चलिए, देखिए ये चीज़ होती है कि या तो इस रेखा के दो प्रभाव होते हैं कि व्यक्ति को संघर्ष करवाती है। क्यों करवाती है? क्योंकि पिछले जन्म में करेक्शन होता है, ऋण पुराना रह जाता है। तो बहुत सारे व्यक्ति जिनका आपके पास पिछले जन्म में ऋण रहा होगा वो अब आएंगे और अपना ऋण वापस लेकर जाएंगे। अगर उनके पास ऋण होगा तो चुका कर जाएंगे, और ऋण लेना होगा और ऋण वापस लेना होगा तो आपको नुकसान देकर जाएंगे। तो ये चीज़ रहती है। बहुत सारे नए नए लोग आते हैं कहीं ना कहीं से, और मान के चलिए अगर आपको पिछले 5 सालों में नुकसान हुआ है बड़ा, किसी से फ्रॉड, कोई पैसे लेकर भागा हो, या फिर आने वाले 2 से 3 साल में जो भी कोई बड़ा नुकसान होगा, तो आप मान के चलिएगा कि नुकसान नहीं था, ये वो ऋण था जो कि आपने कभी किसी में या नहीं। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं इस बात को सुनकर बात नहीं मानते, सोचते हैं कि फेंक रहा है, क्योंकि पिछले जन्म वाली बात बहुत कम लोग मानते हैं। इस रेखा का मतलब यही होता है कि ये रेखा व्यक्ति को पिछले जन्म से कनेक्ट करती है। और बहुत सारे नए नए लोग या तो अपना पैसा वापस करने या फिर अपना ऋण लेने आते हैं। 100% ये जीवन में आपकी चीज़ होने वाली है। तो पिछले जन्म से कनेक्शन ये रेखा जोड़ रही है। तो जिस भी व्यक्ति का ऋण या हिसाब किताब पिछले जन्म में उधार या फिर कर्ज जो भी रह गया होगा वो वापस लौटाने या पूरा करने 100% आएगा। बाकी आपकी जो मस्तिष्क का जुक्ति चली गई, आपको धार्मिक बनाएगी। बुढ़ापे के अंत तक आपकी जो धार्मिकता रहेगी चरम सीमा पर रहेगी। व्यक्ति बुढ़ापे में बहुत धार्मिक रहता है। जीवन रेखा बिल देखें, जीवन रेखा बढ़िया है कि इसमें आपके जीवन में प्रोग्रेस होने के पूरे पूरे संकेत हैं। और जैसे जैसे आप उम्र में बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं आपके बिजनेस में प्रोग्रेस बनती चली जाएगी। तो आप एक काम कीजिएगा, आपने पूछा था कि मेरा बिज़नेस कब बढ़िया होगा। देखिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी बिज़नेस में धीरे धीरे बड़ी बड़ी ग्रोथ आपको मिलती रहेगी। मंगल रेखा का साथ भी मिल रहा है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी हैं, एक से ज़्यादा घरों के योग भी बनते हैं। जो आपकी जीवन रेखा लास्ट में अगर 2 हिस्सों में टूटी है तो बुढ़ापे में सफल ट्रैवलिंग, अच्छी खासी ट्रैवलिंग, तीर्थ स्थानों पर यात्राएं भी होती हैं, और बुढ़ापे में संतान के द्वारा सेवा होती है। ट्रैवलिंग के बाद ये मुड़ गई है तो ट्रैवलिंग के बाद भी घर आकर अपना आप जीवन से चैन से जीवन यापन करेंगे, लेकिन ट्रैवल भी करेंगे अच्छा खासा। यहाँ पर बिजनेस लाइन भी है, अच्छा खासा व्यापारिक क्षमता, व्यापार में करोड़पति बनने के पूरे पूरे योग हैं। बिजनेस लाइन से और मनी लाइन से और मस्तिष्क की रेखा से मनी ट्रायंगल बन गया है। देखिए मनी ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छा पैसा है क्योंकि मनी लाइन से बना है, अच्छा स्वास्थ्य क्योंकि हेल्थ और बिजनेस लाइन से बना है, अच्छा दिमाग क्योंकि मस्तिष्क रेखा से बना है। तो ये तीनों चीज़ कंप्लीट एवं बैलेंस वे में रहेंगी आपके जीवन में। तो देखिए बात है आपके अंदरूनी मंगल पर। अंदरूनी मंगल पर मंगल रेखा है और थोड़ी बहुत राहु रेखा है, तो आपके जीवन में फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी। किसी भी प्रकार का हार्डवर्क करके आपको थकान महसूस नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति बिना खाए 2 घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होती। ये चीज़ रहती है आपके हाथ में। शारीरिक क्षमता बड़ी अच्छी रहेगी। जो आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है और जो आपके हाथ का बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल भी बढ़िया। ऐसा बाहरी मंगल अगर आपके हाथ में है तो आप मान के चलिएगा कि आपको अपने जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, गुप्त शत्रु से कोई खतरा नहीं है, पुलिस स्टेशन के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे, और लोगों से बात करने का तरीका, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो बढ़िया है आपके जीवन में। दबाव में रहकर किसी भी तरह के दबाव को झेल पाते हैं, दबाव को सूखने की आदत होती है। प्रेशर हैंडलिंग के
और व्यक्ति बुरे समय में, संकट के समय भी अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है। चंद्र आपके हाथ में मजबूत है। इस प्रकार के जब चंद्रदेव किसी व्यक्ति के हाथ में पाए जाएं तो आप मान के चलिएगा कि आपको जीवन में किसी तरह की समस्या स्त्री जाति के साथ नहीं होगी। स्त्री जाति के साथ संबंध मधुर रहेंगे आपके। इसके इसके साथ साथ मान के चलिएगा कि वाणी में शुद्धता होती है। व्यक्ति को झरने, तालाब, नदी किनारे बैठकर शांति का अनुभव होता है और व्यक्ति के मन में शांति पाई जाती है। जीवन में कैसी समस्या, कुछ भी प्रकार की समस्या समाधान कुछ भी आ जाए, व्यक्ति मन में शांति होती है। किसी हर तरह शुक्र की स्थिति पर ये जो आड़ी रेखाएं हैं, सीधी रेखा मतलब ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा देंगी। बाकी शुक्र देव बहुत मजबूत हैं। तो ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहना व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। कुल मिला के लग्जरियस लाइफ जीने का शौकीन होता है, अपने घर में रहने का सुख मिलता है और व्यक्ति के जिनमें सुख सुविधाओं की चीज़ों की कोई कमी नहीं रहती। तो मैंने आपके पाम का लिस्ट पूरा कर दिया। आपके पाम की हेरिट ये थी कि शुक्र बढ़िया है, मंगल, चंद्र बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, अंदरूनी मंगल बढ़िया है। इस पर अंदरूनी मंगल बढ़िया है तो बुढ़ापे में प्रॉपर्टी डीलिंग करने का योग है। गुरुदेव बहुत बढ़िया है और शुक्रदेव भी बढ़िया है, तो उच्च स्तरीय जीवन आपका हमेशा रहेगा और जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवन में जो दिक्कत है वो बस ये है कि आपका आने वाले समय का कनेक्शन हो रहा है पिछले जन्म से। तो बहुत सारे लोग मतलब जो मानते हैं, मुझे पता नहीं है पिछले जन्म में मानते नहीं मानते, लेकिन ये चीज़ होती है। आप परमात्मा ने आपको धरती पे भेजा, उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन एक कारण ये है कि पिछले जन्म में किसी का कर्जा रह गया था जो चुक नहीं पाया, तो वो चुकाने वो लोग वापस आएंगे, 100% आएंगे। ये चीज़ रहेगी। तो आने वाले जीवन में नुकसान हो, तो आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर आपको बड़ा नुकसान हो, बड़ा फ़ायदा हो, तो समझ जाइएगा कि वो चीज़ असर दिखा रही है। ये चीज़ रहेगी। नेगेटिव चीज़ हाथ में कोई चीज़ नहीं है, बस ये जो चीज़ रहेगी, नुकसान अगर होगा तो आपका कर्जा उतरेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।